नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। मैं कीर्तेश तायडे आज का वीडियो लेकर के आया हूँ सक्सेस पाथ के ऊपर। दोस्तों, सक्सेस पाथ मतलब क्या, आज पूरा वीडियो मैं इसके ऊपर आपको बताने वाला हूँ। सारे लोगों को पता होता है पाथ मतलब क्या, एक रास्ता मतलब अपना स्टार्टिंग पॉइंट एंड अपना एंडिंग पॉइंट, उस दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करता है वो करता है अपना बीच का रास्ता। हम जो भी डेस्टिनेशन हमने तय की है उस डेस्टिनेशन तक, अपने गोल तक पहुंचाने का काम हमें रास्ता करता है। हमें उस रास्ते पे चलना पड़ता है और अगर हम सही रास्ते पर अगर चले तो हम बहुत जल्द सक्सेस हासिल करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने गलत रास्ता अगर अपना लिया तो आप सक्सेस तक बहुत जल्दी नहीं पहुंच सकते। तो आज ये वीडियो मैं आपको उसी पाथ के ऊपर बताने वाला हूँ। तो पाथ का स्पेलिंग होता है PATH। इसके अंदर ही उसका राज छुपा है। अगर आपने ये PATH का मीनिंग आपने अगर आज ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आप बहुत जल्द सक्सेस हासिल करोगे, ये मेरा दावा है। ये PATH का मीनिंग क्या होता है, हर लेटर में उसका मीनिंग छुपा है। मैं आज आपको एक एक करके सारा क्लियर करवा ही देता हूँ। पहला जो लेटर है उसमें PATH में सबसे पहले आता है P। P का मीनिंग क्या होता है? P का मतलब है पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य रखना। हमें कोई भी फील्ड में अगर आप काम करें, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे इन्वेस्टर हो, आप कोई भी फील्ड में जाओ, आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस क्यों रखना है आज मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक किसान होता है, किसान बीज खेती में बोता है। वो जो फसल है वो उसे तुरंत अगले दिन मिलती है क्या? जवाब नहीं है। हमें फसल कब मिलती है? 4 से 6 महीने के बाद वो जो फसल है वो उगती है और 6 महीने बाद उसका अनाज, उसको जो रिटर्न जो इनकम है वो किसान को कब मिलता है? 4 से 6 महीने बाद। एक जो अनाज है, जो पीक है, उसको निकलने के लिए कम से कम 4 से 6 महीना का वक्त लगता है। मतलब बोलने का मीनिंग एक है कि किसान 4 से 6 महीना क्या रखता है? पेशेंस रखता है। उसी तरीके से वर्ल्ड का कोई भी बेस्ट बॉलर अगर लो, आपको जो पसंद आए वो बॉलर, अगर सोचो, अगर उसने पहला बॉल बैट्समैन को डाला, उसने आउट नहीं हुआ, उसके बाद उसने दूसरा बॉल डाला, तब भी बैट्समैन आउट नहीं हुआ, तीसरा बॉल डाला तो भी बैट्समैन आउट नहीं हुआ, तो क्या बॉलर ऐसा करता है क्या? अरे मैंने 3 बॉल डाल दिए, मुझे तो विकेट मिल ही नहीं रहा, तो क्रिकेट खेल के क्या फायदा, चलो मैं आज से क्रिकेट छोड़ देता हूँ। ऐसा कोई बॉलर करेगा क्या? नहीं दोस्तों। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे पता है कि हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उसे रूल पहले ही सिखाया जाता है कि आपको एक ओवर में नहीं, अगर आपको विकेट मिलती है, नहीं सफलता मिलती है, आपको अगले ओवर में सफलता मिलेगी। बस आपको क्या रखना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा। इसी तरह से हमें भी अपने कोई भी फील्ड आप जिसमें आप काम करते हो उसमें आपको अगर सक्सेस बहुत जल्द चाहिए तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। पी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम ए। ए मीन्स एटीट्यूड। एटीट्यूड किसे कहते हैं? एटीट्यूड मतलब नजरिया। 2 तरीके के एटीट्यूड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है निगेटिव एटीट्यूड। हर चीज को देखने का नजरिया अलग होता है। हर एक इंसान हर एक चीज को 2 तरीके से देखता है। किसी इंसान को वो चीज पॉजिटिव दिखेगी और दूसरे इंसान को वही चीज निगेटिव दिखेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करवाता हूँ। जैसे मान लो एक गिलास है पानी से भरा, वो आधा भरा है, तो अगर आप 2 लोगों से पूछे तो पहला व्यक्ति बोलेगा ये गिलास आधा भरा है पानी से, और दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा? ये गिलास आधा खाली है। देखो दोस्तों, गिलास वही है लेकिन दोनों का देखने का नजरिया अलग है। जैसे एक को उसमें की पॉजिटिव चीज दिख रही है, क्या कि उसमें पानी भरा हुआ है आधा, और दूसरे को क्या दिख रहा है? पानी नहीं दिख रहा है, उसको लग रहा है
जो आधा गिलास खाली है उसका नजरिया उस पर जा रहा है, मतलब उसका निगेटिव एटीट्यूड हो रहा है। इसी तरीके से हर एक चीज को देखने का नजरिया अलग होता है। तो हमें अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी होता है। सिचुएशन कोई भी आए, देखो हार्ट बीट होता है अपना, तो हमेशा वो एक लाइन में चलता है क्या हार्ट? नहीं, कभी अप्स होता है, कभी डाउन होता है, अप्स डाउन चलते रहता है। अगर मानो अगर वो प्लेन आ गया तो क्या हो गया? बंदा निपट गया, इसका वही नहीं होता है। तो अगर बंदा जिंदा है तो उसका क्या होगा? हार्ट बीट अप डाउन। तो आपके प्रोफेशन में भी अगर आपका कोई भी प्रोफेशन प्लेन चल रहा है तो मानो आप निपटने वाले हो, तो क्या करना है? आपका जो भी प्रोफेशन है, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, आपका बिजनेस या जॉब अप्स एंड डाउन्स में आ रहा है तो समझो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। तो आपका बिजनेस या जॉब अप है तो भी आपको पॉजिटिव रहना है, और आपका बिजनेस या जॉब डाउन है तो भी आपको पॉजिटिव ही रहना है। तो इससे आप बहुत जल्द सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, ए एटीट्यूड भी क्लियर हो गया, पेशेंस भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टी का मतलब होता है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मीन्स सीख कर सिखाना। हम कोई भी प्रोफेशन में काम करें तो हम किसी ना किसी के सीनियर होते हैं। आज अगर हमने फ्रेशर्स करके स्टार्ट किया है तो कई महीनों बाद जब हम उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाते हैं, हमें एक्सपीरियंस आ जाता है, तो हम सीनियर हो जाते हैं, और हमारी टीम में या हमारे जॉब के सेक्टर में कोई जूनियर अपॉइंट होता है तो उसे सिखाने का काम कई बार हमें दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता है। लेकिन बात यह होती है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर सीखे हैं तो ही आप आपके जूनियर को प्रॉपर तरीके से सिखा सकते हो। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलत चीज उसको डिलीवर कर दी जो नहीं करनी थी, या कोई ऐसी गलत चीज आपने उसको डिलीवर कर दी जिससे आपका भी नुकसान हो सकता है और डाउनलाइन का भी नुकसान हो सकता है, पहले खुद सीखना जरूरी है। प्रॉपर तरीके से नॉलेज हमें गेन करना बहुत जरूरी है, तब जाके आपके टीम मेंबर को या आपके जूनियर को या आपके असिस्टेंट को आप प्रॉपर तरीके से सिखा सकते हो। यही एक सक्सेस का मंत्र है। अगर आप प्रॉपर सीखे हो तो आप जूनियर को प्रॉपर सिखा सकते हो, तो आपका बिजनेस या आपका जॉब आगे जाएगा। लेकिन अगर आपने आपके बिजनेस है और आपने आपके जूनियर को, आपके टीम को अगर प्रॉपर सिखाया ही नहीं, जल्दबाजी में कुछ ऐसा उनको बता दिया कि जो करना नहीं चाहिए था, उससे अपना ही नुकसान होने वाला है। अगर ऐसी कुछ चीज हो गई तो आप अप्स नहीं जाओगे, डाउन चले जाओगे। तो इसीलिए पहले जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम स्लोली काम करना है, काम करना है, लेकिन काम करते करते हमें सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप दिन में फील्ड वर्क करते हो, दिन में आपका बिजनेस चलता है, तो आपको रात में क्या करना है? नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है कि आपको कल करना क्या है। सीखना है कि हमें करना क्या है कल। अगर आपने ये प्लानिंग कर लिया तो आप कल कंफ्यूज नहीं होंगे, और कल आप प्रॉपर सामने वाले को बता सकते हो कि हमें करना क्या है। इससे फायदा आप ही का है। तो आपको करना क्या है? पहले सीखना है, फिर दूसरों को सिखाना है। टीचेबिलिटी भी क्लियर हो गया, और आखिरी है एच, वो है ऑनेस्टी। ये बहुत महंगी चीज है ऑनेस्टी। इंसान पूरी दुनिया से ईमानदारी रखता है लेकिन खुद के कभी ईमानदार नहीं रहता है। खुद से कभी ईमानदारी रखने की वो कोशिश ही नहीं करता है। उसे लगता है कि मैंने सारे लोगों से ईमानदारी कर ली, तो मेरे खुद से अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो क्या बड़ी बात है। दोस्त, यही आप गलत कर रहे हो। आपको आपके खुद से भी ईमानदार रहना है। क्योंकि अगर आप मान लो आपने कोई भी काम किया हो, अगर आपको पता है कि वो काम गलत है, आपने वो काम बेईमानी से किया है, तो क्या आपका दिल वो चीज को करने को मानेगा? चलो ठीक है, मान भी लिया कुछ कारणवश, तो क्या आप 4 लोगों को ऐसा एकदम कॉन्फिडेंटली बता सकते हो
कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपने वो ऑनेस्टी से नहीं किया। आपका दिल कहीं ना कहीं आपको बोलेगा कि नहीं, ये काम करना गलत है। टाइम जाने से अच्छा है अभी समझ जाओ, जो भी काम आप करते हो वो पूरी ईमानदारी से करो, तो आप बहुत जल्द सक्सेस हासिल करने वाले हो। टाइम लगेगा ऑनेस्टी से, लेकिन एक बार आप प्रॉपर सीख जाओगे तो आप दूसरों से भी अपेक्षा कर सकते हो कि वो भी ईमानदार ही रहे। अगर हर एक इंसान ने ऐसा कर दिया तो पूरा भारत एक दिन बहुत ऑनेस्ट हो जाएगा, ये मेरा दावा है। आपको चारों पॉइंट क्लियर हो ही गए होंगे। कोई अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल कीर्तेश तायडे। थैंक यू सो मच।